अनुराग सिंह धर्मांतरण गैंग पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की। सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि जो धर्मांतरण करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल महिला दिवस के मौके पर कहा कि बच्चों से दुराचार करने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। धर्मांतरण करने वालों को भी सरकार छोड़ने के मूड में नहीं। सीएम मोहन यादव ने साफ कह दिया कि धर्मांतरण कराने वाले को फांसी की सजा तक दी जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्हें कानून में बदलाव करना होगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी नफरत फैला रही है। सवाल यह कि धर्मांतरण गैंग पर एक्शन से विपक्ष टेंशन में क्यों है? सवाल यह भी है कि अगर धर्मांतरण पर फांसी की सजा का प्रावधान है तो परेशान कौन कौन है? इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मामले को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिल्कुल धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव धर्मांतरण के मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी एक कदम आगे निकल गए। यूपी में मौजूदा कानून के तहत लव जिहाद और धर्मांतरण पर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है, जबकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धर्मांतरण करने पर फांसी की बात तक कह डाली। इसके लिए मोहन यादव सरकार धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में बदलाव करेगी। अगर ये प्रावधान कर दिया जाता है तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी। मोहन यादव ने ये बयान महिला दिवस के मौके पर भोपाल में दिया। हालांकि इस कानून में बदलाव करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कानून बनने से पहले ही इस पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी बाबा साहेब का संविधान बदलना चाहती है। पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें, शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सबको राइट्स है। अब आया जबरदस्ती, तो जबरदस्ती की अगर बात है तो फिर सबके ऊपर लागू होती है। फिर मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें, अभी भोपाल के अंदर एक थाने से एक लड़की मिस है, 3 दिन से उसका परिवार परेशान हो रहा है। शुरुआत यहाँ से कर दें तो समझ में आएगा कि कुछ सरकार गंभीर है, वरना ये तो रोज की बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस का कहना है कि सीएम संविधान से ऊपर नहीं है, तो समाजवादी पार्टी भी मोहन यादव के इस ऐलान के खिलाफ उतर आई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी नफरत फैला रही है। अब तो आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप देश के संविधान और कानून से ऊपर तो है नहीं। देश के अंदर इस तरीके से प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करवाना आदि पर कानूनी प्रतिबंध है। जो हमारे देश का कानून कहता है उसके अनुसार आप उनको दंड दीजिए। आप सरकार है, यदि आप नहीं दे रहे हैं और फिर भी वहां धर्मांतरण हो रहा है तो इसका मतलब है भाजपा सरकार फेल है, मोहन यादव फेल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और किसी को मृत्युदंड देना किसी मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बनी हुई हैं, वहां पर अपराध का फैसला होगा। लेकिन आज सबसे मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों में इतना अहंकार आ गया है कि वो खुद ही सजा तय करने का काम कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी में है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून की जरूरत को एक बार फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इक्का दुक्का मामला नहीं है, बल्कि अब तक 1 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। विधानसभा के मौजूदा सत्र में बीजेपी के 2 विधायकों ने लव जिहाद को लेकर एक निजी विधेयक पेश किया है।
सरकार ने लव जिहाद कानून को लेकर फरवरी में एक समिति बनाई थी जो लव जिहाद से जुड़े कानूनों का अध्ययन कर रही है। अब फडणवीस सरकार समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। सवाल है कि अगर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर सख्त कानून आता है तो इससे परेशानी किसे है। सवाल ये भी है कि अगर धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है तो फिर इसका विरोध क्यों है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून की बात पर नफरत फैलाने की बात विपक्ष क्यों कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। देखिए, फांसी की सजा का प्रावधान हमारे देश के संविधान में तब है जब मामला बहुत सीरियस हो। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि धर्मांतरण करने पर भी फांसी की सजा का प्रावधान है, तो ये कितना सही है। और अगर ये लागू हो रहा है तो दिक्कत किसे, मतलब अगर गलत कर रहे हैं और सरकार इसके लिए कोई सजा का प्रावधान लेकर आ रही तो दिक्कत किसे है। पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें, शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सबको राइट्स है। अब आया जबरदस्ती, तो जबरदस्ती की अगर बात है तो फिर सबके ऊपर लागू होती है। फिर मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें, अभी भोपाल के अंदर एक थाने से एक लड़की मिस है, 3 दिन से उसका परिवार परेशान हो रहा है। शुरुआत यहाँ से कर दें तो समझ में आएगा कि कुछ सरकार गंभीर है, वरना ये तो रोज की बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप मुख्यमंत्री हैं तो आप देश के संविधान और कानून से ऊपर तो है नहीं। देश के अंदर इस तरीके से प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करवाना आदि पर कानूनी प्रतिबंध है। जो हमारे देश का कानून कहता है उसके अनुसार आप उनको दंड दीजिए। आप सरकार है, यदि आप नहीं दे रहे हैं और फिर भी वहां धर्मांतरण हो रहा है तो इसका मतलब है भाजपा सरकार फेल है, मोहन यादव फेल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और किसी को मृत्युदंड देना किसी मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बनी हुई हैं, वहां पर अपराध का फैसला होगा। लेकिन आज सबसे मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों में इतना अहंकार आ गया है कि वह खुद ही सजा तय करने का काम कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी में है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून की जरूरत को एक बार फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इक्का दुक्का मामला नहीं है, बल्कि अब तक 1 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। विधानसभा के मौजूदा सत्र में बीजेपी के 2 विधायकों ने लव जिहाद को लेकर एक निजी विधेयक पेश किया है। सरकार ने लव जिहाद कानून को लेकर फरवरी में एक समिति बनाई थी जो लव जिहाद से जुड़े कानूनों का अध्ययन कर रही है। अब फडणवीस सरकार समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। सवाल है कि अगर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर सख्त कानून आता है तो इससे परेशानी किसे है। सवाल ये भी है कि अगर धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है तो फिर इसका विरोध क्यों है।